सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। सप्तम सोपान उत्तरकांड। केचिकंठावनीलम सुरवरविलसद्गीतपादाब्जचेनम सौभाग्यम पित्वस्त्रम सरसीजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराज चापम कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारुणरामम्। मोर के कंड की आभा के समान हरिता नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल की कीर्ण से सुशोभित शोभा के पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों से में धनुष और बाण धारण करने वाली वानर समूह के युक्त भाई लक्ष्मण जैसे देवी स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंजय मंजुलो कोमलावज मैं जीवंतो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुर्राए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमण सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदेन्दुरहर गौर सुंदरम अंबिकापतिमवेतसीदिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और चंद्र के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर प्रसतन राम वियोग सियावरि रामचंद्र शंकर हरिओ। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु सियावरि रामचंद्र शंकर हरिओ। कौशल्यादि मातु सब मन आनंदित होई आयो प्रभु श्री अनुज दुत कहन चाहत अब कोई सियावरि रामचंद्र शंकर हरिओ। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार सियावरि रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अब जो नगर के लोग बहुत आतुर नज़ीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष यहाँ कहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर सपून होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गई। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके साथ चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अभी कोई कहना चाहता ही है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि धारा समुझत मन दुख भयऊ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयऊ जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की
आधा रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, साथे नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इससे नाथ ने मुझे साथ ही दिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तारी कल्प सत कोई। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ में असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोर जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। साथियों, मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े दुख हो रहे। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। बीत रूप धरि पवन सुत, आई गयऊं जन कोत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृतदास। राम राम रघुपति जपत, प्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेऊ, पुलक गात जलोचन जल बरसेऊ। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलेऊं श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरहा सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण जन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊं कुशल देव मुनि गाता। जिनके विरह में आप दिन रात शोक करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। विपुरन गीत तु जस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसुरे सब दुखा, प्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। वो तुम तात कहाँ से आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना।
भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्री और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यौ सादरे। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपित वदरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ देहूँ कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। मैं तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछा और कहा, हे भाई सुनो, इस संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? ये संदेश सरिस जग माही, गरीब विचार दे क्यों कछु नाही। नाही तात पुरिन मैं तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार में उरे नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, तुम नहीं मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित चरण निपरियो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनित सद्गुण सिंधु तो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष हृदय समात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भरत चरण तिरुनाई, तुरत गयो कपिराम पही। कई कुशल सब जाई, हरति चलो प्रभु जान चढ़ी लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहेंगे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी उनके शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान किए। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है कि भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास दौड़ गए और जाकर उन्होंने सब पूछल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में वे खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठिधाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वा चिन्ह पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी के प्रभु
भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुरी बा तो चन फल फूला, तव नव तुलसी सदल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गुड़, चंद, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जय सही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक न कह बुझई भाई, तुम देख दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस देश दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं वैसे उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? आपदपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुअति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई तथा सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, करे भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, बहुत चढ़ी अटारिना निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान। बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है। जो पूर्ण चंद्रमा देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दोस्तों स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज श्री रामायण की भावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। विशेष अनुसार वर्णि पवन सुत कीरत नीति। आज श्री रामायण की भावत वेद पुराण अष्टदश। रामायण जी की भावत संत शंभु भवानी। जाति आदि के विवर्ज्य बखानी। साधु कुसुम गरुड़ के ही की। आज श्री रामायण की तीरथ कलिदल पिए पिए की। कलि मलार निविषय रस भी की। सुभगति धार मुक्ति युवती की। जल निरोग भव मूर्य अमी की। साधु माता सब विधि तुलसी की। आज श्री रामायण की तीरथ पिए पिए की। तथा विसर्जन होते सुन हनुमान, जो जन जाते आए हैं संत गुरु बयान लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर।